हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 7.1। इसके कुछ क्वेश्चन पहले कर लिए थे एक्सरसाइज के, जो रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन हैं जल्दी जल्दी उनको कर लेते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जल्दी से कॉपी और पेन से निकालो और क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लगभग हमारे 5 क्वेश्चन तो कर लिए थे हमने, है ना, उनको आप कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे और उन पॉइंट्स का पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है। जैसा पहला 6 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट दिए गए हैं A B C D, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है हमारे पास। A का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -1 -2। उसके बाद अगला है जो B पॉइंट मान लो उसको 1 0, C पॉइंट मान लो -1 2 और D पॉइंट मान लो -3 और 0। ओके, उसने पूछा कि इस स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस चीज का मिलेगा, कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा आपको। तो आप क्या करें, एक रफली डायग्राम बना लें, हल्का सा रफली डायग्राम के -1 -2 लगभग आप यहां मान सकते हैं। ये -1 और ये -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया है -1 -2 A पॉइंट। B पॉइंट 1 0, तो 1 यहां पर हो जाएगा और 0, तो ये आपका B पॉइंट 1 0। C पॉइंट आप यहां पर देखेंगे -1 2, तो -1 यहां पर है और 2, तो -1 और 2, तो ये गलत लगा लिया भाई, है। पहला वाला -2 जो है ना वो नीचे आएगा भाई, ठीक है, समझ गए। जैसे ये -1 हो गया, -2 यहां पर आएगा यार। तो ये आपका A नहीं है, A आपका ये वाला होगा -1 -2। बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई ये, जो मैंने सबसे शुरुआत में कर दिया। आप सही कर लेंगे इसको मैं 2 मान लूंगा, तो ये हमारे पास C पॉइंट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो बेटे, सबसे बड़ी मिस्टेक जैसे वो होनी ना चाहिए बिल्कुल भी, कि पहला पॉइंट आपका ये है -1 -2, तो ये आ गया -1 x हो गया और -2 नीचे आएगा। इसी तरीके से जो C पॉइंट है वो -1 x है और 2 ऊपर है। समझ पा रहे होंगे आप, समझ गए होंगे। जो मैंने गलती करी है पहले वाले पॉइंट में वो आप गलती मत कर देना। -3 0, तो -3 लगभग यहाँ पर आएगा और 0 भी यहीं पर आ जाएगा, और ये आपका D पॉइंट हो गया। इनको मिलाएंगे हम तो ये स्ट्रक्चर जो बनने वाला है, उसने पूछा है ये कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ चीजें आपको पता ही होंगी कि अगर चारों साइडें बराबर होती है तो या तो वो स्क्वायर होता है या वो रोम्बस होता है, या तो स्क्वायर या रोम्बस। एक मैं स्क्वायर बोल रहा हूं और एक होता है रोम्बस। अब इसमें साइडें तो बराबर होंगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा करके बनेगा। इसमें क्या होगा, हल्का सा ये टेढ़ा बन जाएगा ऐसे करके। स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल भी बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस में डायगोनल आपके डिफर होते हैं। ओके, स्क्वायर और रोम्बस में आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। इसी के साथ एक रेक्टेंगल होता है और एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम, एक रोम्बस और एक पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनता है और पैरेललोग्राम हल्का सा ऐसे करके बनेगा। आमने सामने की साइड बराबर होंगी और इसमें इसके डायगोनल भी बराबर होंगे रेक्टेंगल में, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होगा, आमने सामने की साइडें बराबर होंगी बट डायगोनल जो है वो डिफर हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे से डिफरेंस आप याद रखना। अब यहां पर ABCD आपने क्या करना है, सबसे पहले ये चारों साइडें निकाल लेनी है, जो भी हमारे पास साइड आ रही है। जैसे आपने AB को फाइंड कर लेंगे और इसी तरीके से AD को फाइंड कर लेंगे और DC को फाइंड कर लेंगे और BC को फाइंड कर लेंगे। सारी साइडें, अगर ये चारों साइडें इक्वल आ गई तो आप क्या कहेंगे, या तो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। उसके साथ में आप क्या करेंगे, इसके डायगोनल भी फाइंड कर लेंगे। डायगोनल क्या क्या हो जाएंगे, एक AC और दूसरा हो जाएगा क्या भाई, BD। अगर ये चारों साइडें बराबर आती हैं हमारी और फिर डायगोनल भी बराबर आ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायर। और अगर चारों साइडें हमारे पास बराबर आती हैं लेकिन डायगोनल अलग अलग आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, रोम्बस।
ओके। और अगर दो साइडें बराबर आती हैं, आमने सामने की साइडें बराबर आती हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो वो या तो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। उसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों डायगोनल निकालेंगे। अगर दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं और आमने सामने की साइड्स बराबर आ रही है तो आप क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। और अगर डायगोनल्स डिफर आ रहे हैं तो आप क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम। ये काम आपका है, ठीक है। 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करना आपका काम है, नहीं होगा तो मुझे बताना आप भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। तो देखो उसने क्या बोला है, पढ़ना पड़ेगा भाई क्वेश्चन आपको। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फिर उसने 2 पॉइंट दिए हैं 2 -5, तो 2 यहां पर ले लो थोड़ा सा और -5 नीचे ले आए भाई, लगभग यहां पर 2 -5 अप्रोक्सीमेटली यहां मान लेते हैं। अगला पॉइंट है -2 और 9, तो अगला पॉइंट -2 यहां ले लो और 9 आप ऊपर ले जाओ, लगभग यहां मान लेते हैं -2 और 9। ओके। अब उसने पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस इन दिस। तो उसने पूछा है कि एक ऐसा पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस पर है और इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखो वो कहां हो सकता है, कहीं ना कहीं तो होगा जरूर। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, वो हो सकता है इधर आ जाए, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो अगर ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं, चलो इसको A, इसको B और इसको P मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर y एक्सिस पर पॉइंट है तो x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो इस P पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, x की तो वैल्यू आएगी, उसको मान लेते हैं a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को a मान लेते हैं, और y वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। अब उसने कहा है ये P पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब आप AP निकाल लो और उसके साथ में क्या करेंगे, आप BP निकाल लेंगे, BP निकाल लेंगे, दोनों पॉइंट फाइंड कर लेंगे आप। ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी, A की फॉर्म में आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहेंगे सिंस P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP। या दोनों को इक्वल रख देंगे और इक्वल रखते ही आपके पास A की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जो भी A की वैल्यू निकल कर आएगी उसको यहां पर रख देना, तो P का आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहां पर A की वैल्यू और ये 0 आंसर। आ गई ये बात समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे इसकी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट इज 10। तो ये खुद कर लेना, PQ इज इक्वल टू 10 लगाना और कैलकुलेट कर लेना, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ Q एंड R। बिल्कुल इसके जैसा ही, एक बार चलो फॉर्मेट बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, वरना आप कहोगे कि सर सारे क्वेश्चन के हिंट दिए हैं। भाई देखो आपको हिंट ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ये Q पॉइंट है, ये P है और ये R है। उसने कहा है Q P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। Q की वैल्यू है 0, 1, P की वैल्यू है 5 - 3 एंड R की वैल्यू है x एंड 6। तो क्या करना है आपको, PQ निकालना है, QR निकालना है, दोनों को इक्वल रख देना है। PQ इज इक्वल टू QR। जैसे इक्वल रखेंगे तो जब ये डिस्टेंस तो सिंपल ही आ जाएगी, कोई यूनिट कोई नंबर आएगी, और ये QR जो है वो x की टर्म में आएगा और x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, बिल्कुल इसके जैसा ही। इसको मिटा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट लिख रहा हूँ।
एक पॉइंट दिया है P जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 6, एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है -3 4। ये P पॉइंट है, ये A और ये B। उसने कहा ये P पॉइंट जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो AP निकालो, BP निकालो और AP इज इक्वल टू BP रख दो। कैलकुलेट कर लेना। x और y में एक रिलेशन मिलेगा, x y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो x y में क्या मिलेगा आपको, एक रिलेशन मिलेगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर ले। आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। आपकी खुद मेहनत रंग लाएगी, मार्क्स आपको आपकी मेहनत दिलाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।